नेपाल की तरह फ्रांस में भी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुका है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में टायर जलाए जा रहे हैं। पेरिस के बेल्टवे पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और ये सब कुछ एक नारे के नाम पर हो रहा है, ब्लॉक एवरीथिंग, जो कि इस आंदोलन का नाम है। और ये एक ऐसा आंदोलन है जिसने फ्रांस के पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया है और सरकार के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया है। दरअसल इस मूवमेंट की कहानी शुरू होती है मई 2025 में, जब कुछ राइट विंग ग्रुप्स ने सोशल मीडिया के ऊपर आवाज उठाई। उनका कहना था कि मैक्रोन गवर्नमेंट उनके खिलाफ काम कर रही है और ऑस्टेरिटी मेजर्स से आम जनता की जिंदगी मुश्किल हो गई है। ऑस्टेरिटी मेजर्स जिसका मतलब होता है कि देश के ऊपर जब कर्ज बढ़ जाता है तो उस कर्ज को कम करने के लिए सरकार खर्च को कम करती है, पब्लिक स्पेंडिंग को कम करती है, वेलफेयर स्कीम के ऊपर होने वाले खर्च को कम करती है और टैक्सेस को बढ़ा देती है, जिसका बर्डन सीधे सीधे आम जनता के ऊपर पड़ता है। धीरे धीरे ये आवाज सिर्फ राइट विंग तक ही सीमित नहीं रही, लेफ्ट विंग और फॉर लेफ्ट ग्रुप भी इसमें जुड़ गए। यानी जो नॉर्मली एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं वो भी अब एकजुट हो गए और उनकी एक ही डिमांड थी, मैक्रोन को हटना होगा, सिस्टम को बदलना होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अवाम इतना गुस्सा क्यों है। इसका जवाब है फ्रांस की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, फ्रांस की आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता, फ्रांस का पब्लिक डेब्ट। फ्रांस के ऊपर कर्ज 2025 में उसकी जीडीपी के 111% तक पहुंच गया है, जबकि यूरोपियन यूनियन की लिमिट सिर्फ 60% है। प्राइम मिनिस्टर फ्रांसवा बायरू ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डेप्थ रिडक्शन प्लान बनाया था, जिसमें वेलफेयर कट्स और ऑस्टेरिटी मेजर्स को शामिल किया गया था। लेकिन यह प्लान पार्लियामेंट को पसंद नहीं आया और सिर्फ 2 दिन पहले ही बायरू को कॉन्फिडेंस वोट में हटा दिया गया। मैक्रोन ने तुरंत सेबेस्टियन को नया प्राइम मिनिस्टर बना दिया और सोचो ये उसका 5वां पीएम अपने टेन्योर में। ये चीज लोगों के लिए क्लियर साइन थी कि रूलिंग एलिट में स्टेबिलिटी नहीं है। वेडनेसडे के दिन एक प्रोटेस्ट का असली रूप देखने को मिला। एक बस में आग लगा दी गई, साउथ वेस्ट में एक पावर लाइन को तोड़ दिया गया जिससे ट्रेन रुक गई, पेरिस में रश आवर के वक्त बेल्टवे को ब्लॉक कर दिया गया और कई सिटीज में प्रोटेस्टर्स ने रोड को ब्लॉक कर दिया और ट्रैफिक जाम कर दिया। इंटीरियर मिनिस्टर ब्रूनो ने कहा है कि प्रोटेस्टर्स एक क्लाइमेट ऑफ इंसरेक्शन की क्रिएट करना चाहते हैं। क्लाइमेट ऑफ इंसरेक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा माहौल जिसमें लोगों के प्रोटेस्ट इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि वो रेबेलियन या बगावत जैसे लगने लगते हैं, ना कि पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। और सिर्फ कुछ ही घंटों में पुलिस ने 200 लोगों को अरेस्ट कर दिया। मैक्रोन की सरकार को पहले से यह अंदाजा था कि प्रोटेस्टर्स बड़े स्केल पर हो सकते हैं, इसलिए 80,000 पुलिस ऑफिसर को नेशन वाइड डिप्लॉय किया गया था। एस्टिमेट था कि तकरीबन 1 लाख लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। ये सीन हमें 2018 के येलो वेस्ट प्रोटेस्ट की याद दिलाता है, वही आंदोलन जो फ्यूल प्राइस हाइक के अगेंस्ट शुरू हुआ था। लेकिन धीरे धीरे एक एंटी मैक्रोन और एंटी सिस्टम रिवॉल्ट बन गया। ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट भी वैसा ही है। शुरुआत एक इकोनॉमिक इशू से हुई, लेकिन अब ये रूलिंग एलिट के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन बन गया है। फर्क बस इतना है कि इस बार बैकड्रॉप और भी सीरियस है। डेब्ट रिकॉर्ड हाई पर है, पीएम्स बार बार बदल रहे हैं और आवाम का पेशेंस खत्म हो चुका है। फ्रांस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% है, पब्लिक डेब्ट ईयू का एवरेज 84% से बहुत ज्यादा है और सिर्फ 2024 में ही मैक्रोन के अगेंस्ट 30 से ज्यादा नेशन वाइड प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किए गए हैं। एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट कंटिन्यू रहा तो इसका स्केल 2018 के येलो वेस्ट के पीक, जहां 2.1 मिलियन लोग सड़कों पर आए थे, वहां तक पहुंच सकता है। प्रॉब्लम के लेयर्स क्लियर हैं। पहली लेयर है इकोनॉमिक बर्डन। आवाम को लगता है कि डेब्ट का बोझ उनके कंधों पर आएगा, कर्ज का बोझ उनके कंधों पर डाला जा रहा है। दूसरा है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पीएम्स का बार बार बदलना लोगों में इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहा है। तीसरी बात है ट्रस्ट डिफिसिट। आवाम और रूलिंग एलिट के बीच का जो गैप था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लोगों को लगता है कि सिस्टम उनके खिलाफ काम कर रहा है। और चौथी सबसे डेंजरस लेयर है सोशल मीडिया मोबिलाइजेशन। फ्रांस आज एक क्रॉस रोड पर खड़ा है। एक तरफ डेब्ट क्राइसिस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की मजबूरी, दूसरी तरफ आवाम की डिमांड की उनके पास इशू को प्रायोरिटी दी जाए। अगर बैलेंस नहीं बनाया गया तो ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट फ्रांस के पॉलिटिक्स का नया चैप्टर लिख देगा। दोस्तों, इस मूवमेंट से एक ग्लोबल लेसन भी मिलता है। जब लोगों का ट्रस्ट अपने लीडर पर से उठ जाता है, तब वो सिर्फ वोट नहीं करते बल्कि सड़कों पर उतर आते हैं, सिस्टम को ही ब्लॉक कर देते हैं। फ्रांस की कहानी ये दिखाती है कि गवर्नेंस सिर्फ नंबर्स और रिफॉर्म से नहीं होता, बल्कि आवाम के ट्रस्ट से होता है। और जब ट्रस्ट टूट जाए तो सिस्टम कितना भी स्ट्रांग हो, वो
हिला दिया जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या ब्लॉक एवरीथिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोटेस्ट बनकर खत्म हो जाएगा या ये फ्रांस में एक बड़े पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन की शुरुआत है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।